हेलो फ्रेंड्स, आई एम धीरज। वेलकम टू बाइजेक्शन मैथ एकेडमी। मैं पढ़ाता हूँ बीएससी मैथमेटिक्स और आईआईटी जेम। आज हम लोग देखने वाले हैं फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें हम लोग देखेंगे जनरल फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री क्या होता है, फिर उसके बाद मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन देखने वाले हैं। चलिए हम लोग देखते हैं जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म क्या होता है? जनरल फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर नहीं, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? mdx प्लस ndy इक्वल टू 0। दिस इज कॉल्ड जनरल फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम लोग देखते हैं इसे इस तरह भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ओके, अब हम लोग इसे सॉल्व करने का मेथड देखते हैं। मेथड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। मेनली 4 मेथड होते हैं। पहला वेरिएबल सेपरेबल मेथड्स, दूसरा होमोजेनियस, इक्वेशन, तीसरा लीनियर इक्वेशन और एग्जैक्ट इक्वेशन। ओके, इसमें भी हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। पहला डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड में हम लोग क्या करते हैं, रिड्यूस इनटू वेरिएबल सेपरेबल मेथड में करते हैं। ठीक है, इसी तरह इसे भी 2 भागों में बांट कर हम लोग पढ़ेंगे, इसे भी 2 भागों में बांट कर पढ़ेंगे, इसे भी 2 भागों में बांट कर पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम लोग वेरिएबल सेपरेबल मेथड स्टार्ट करते हैं। वेरिएबल सेपरेबल मेथड को मेनली 2 भागों में बांटा गया है। पहला डायरेक्ट मेथड और सेकंड इक्वेशन रिड्यूस इनटू वेरिएबल सेपरेबल मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, गिवन इक्वेशन कैसा दिया रहेगा, mdx प्लस ndy इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम लोग इस इक्वेशन को सेपरेट करते हैं। फंक्शन ऑफ x dy dx के साथ और फंक्शन ऑफ y dy के साथ। ठीक है, यानी x का फंक्शन एक साथ और y का फंक्शन dy के साथ हम लोग अलग अलग सेपरेट कर देते हैं। इसमें जो यहाँ पे mdx प्लस ndy दिया हुआ है, ये क्या होता है, वेयर m इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x कॉमा y एंड n फंक्शन ऑफ x कॉमा y। इसमें मिक्स होता है, x और y का फंक्शन होता है, इसमें भी x और y का फंक्शन होता है। तो सबसे पहला स्टेप में हम लोग क्या करते हैं कि x का फंक्शन को एक साइड कर लेते हैं, y का फंक्शन को इसके साथ कर लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग डायरेक्टली इंटीग्रेट करते हैं। क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं।
सम आर्बिट्ररी कांस्टेंट के। जब हम लोग इसे इंटीग्रेट करते हैं तो हम लोग को फंक्शन x, y एंड c एक फंक्शन मिलता है। ये हमारा जनरल सॉल्यूशन होता है। पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे कि जनरल सॉल्यूशन क्या होता है। जब नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट और ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बराबर हो जाते हैं तो जनरल सॉल्यूशन कहलाते हैं। यानी यहाँ पे आर्बिट्ररी कांस्टेंट 1 है, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन भी 1 है, तो ये जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। अब हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं वेरिएबल सेपरेबल मेथड का। ठीक है, किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले वर्किंग रूल क्या होता है इसका। सबसे पहले हम लोग सेपरेट करते हैं x का टर्म एक साथ और y का टर्म एक साथ। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले सेपरेट करने का कोशिश करेंगे। यहां से y कॉमन लेते हैं, क्या बच जाएगा, दोनों से y कॉमन लेते हैं तो ये होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दोनों साइड से कॉमन लेते हैं, यहां से भी यहां से भी 1 प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर रूट अलग अलग करते हैं, ये हो गया। अब ये टर्म dx के साथ और ये टर्म dy के साथ रखते हैं। ठीक है, जब ये सम फंक्शन ऑफ इस तरह का आ गया इस तरह का फॉर्म आ गया है, दैट मीन्स सेपरेट हो गया है, x का टर्म dx के साथ और y का टर्म dy के साथ। ओके, अब हम लोग डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग इससे इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग को दो रिजल्ट चाहिए। 12th क्लास में हम लोग इंटीग्रेशन में ये रिजल्ट पढ़े थे। क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स लॉग मोड ऑफ एक्स प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एंड सेकंड रिजल्ट क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग मोड ऑफ एक्स प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक है, अब हम लोग ये दोनों रिजल्ट इसमें पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये दिया हुआ है तो इसका रिजल्ट इसमें वैल्यू पुट करेंगे हम लोग तो आ जाएगा लॉग बाई प्लस रूट अंडर 1 प्लस बाई स्क्वायर, और इसका रिजल्ट इसमें हम लोग लेंगे तो हो जाएगा x बाई 2 रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई 2 लॉग प्लस 1 बाई 2 लॉग
एक्स प्लस 1 प्लस सी, ये हो गया इंटीग्रेशन। ये जनरल फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये रिजल्ट आ गया। ये रिजल्ट को याद करना पड़ेगा तभी एक क्वेश्चन सॉल्व होंगे। आप लोग को पीडीएफ, एक इंटीग्रेशन फार्मूला का पीडीएफ डाल दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग उसे डाउनलोड करके याद कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। वर्किंग रूल सेम। सबसे पहले हम लोग x का टर्म dx के साथ और y का टर्म dy के साथ सेपरेट करेंगे, ठीक है। हम लोग e टू द पावर x प्लस y को क्या लिख सकते हैं, e टू द पावर x इंटू e टू द पावर y। यहां से हम लोग e टू द पावर y को कॉमन लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। e टू द पावर dy इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, e टू द पावर माइनस वाई, नीचे से ऊपर जाता है तो नेगेटिव में पावर चला जाता है, ठीक है। e टू द पावर x एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब ये सेपरेट हो गया, यानी कि y का टर्म dy के साथ और x का टर्म dx के साथ, ओके। अब हम लोग इसे डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हैं, e टू द पावर माइनस y इंटू डी वाई, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, हम लोग इसका इंटीग्रेशन जानते हैं क्या होता है, रिजल्ट क्या होता है, एक रिजल्ट देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x इज इक्वल टू e टू द पावर x। जनरल फॉर्म अगर देखते हैं इसका तो e टू द पावर ax इंटू डी एक्स, ठीक है। अब हम लोग इसे सॉल्व करने का कोशिश करते हैं, यानी e टू द पावर माइनस वाई डी वाई इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इस फॉर्मूला में हम लोग पुट करते हैं तो e टू द पावर माइनस वाई इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू, इसे इंटीग्रेट करते हैं तो e टू द पावर x एंड इसे इंटीग्रेट करते हैं तो x टू द पावर 2 प्लस 1 बाई 3 प्लस c, तो क्या हो जाता है e टू द पावर x क्यूब बाई 3। इसे लेफ्ट से राइट साइड में ले जाते हैं तो e टू द पावर माइनस वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये सॉल्यूशन हो गया। यानी कि वेरिएबल सेपरेबल मेथड में सिंपली हमें क्या करना है, सबसे पहले हम लोग x का जितने भी टर्म है उसको dx के साथ और dy का जितने भी टर्म है उसे dy के साथ हम लोग ले जाते हैं, फिर डायरेक्टली इंटीग्रेट करके जो रिजल्ट आता है वही जनरल सॉल्यूशन हो जाता है। अब हम लोग वेरिएबल सेपरेबल मेथड का ही सेकंड पार्ट हम लोग देखते हैं, इक्वेशन रिड्यूसिबल इनटू वेरिएबल सेपरेबल मेथड। वेरिएबल सेपरेबल, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, लेट एम डी एक्स प्लस एन डी वाई
is given फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ होगा, देन we reduce into variable separable by some ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है उससे हम लोग सम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके हम लोग वेरिएबल सेपरेबल मेथड में चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर सपोज डी यू बाई डी एक्स एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी बाई प्लस सी, इस तरह का इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, तब हम लोग इस इक्वेशन को डायरेक्ट वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। अब हम लोग रिड्यूसिबल इनटू वेरिएबल सेपरेबल मेथड का एक एग्जांपल देखते हैं। तो सबसे पहला वर्किंग रूल क्या होता है, हम लोग लेट कर लेते हैं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू टी। यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट मेथड से इसलिए नहीं सॉल्व कर सकते थे वेरिएबल सेपरेबल मेथड से, क्योंकि यहाँ पे सेपरेट नहीं हो पाता। अगर हम लोग x प्लस वाई का होल स्क्वायर फॉर्मूला तोड़ते तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आता, जो कि अलग अलग सेपरेट नहीं हो पाता। इसलिए हम लोग x प्लस वाई लेकर चल रहे हैं। ठीक है, तो x प्लस वाई इजकल टू टी, यानी डिफ्रेंशिएट करते हैं तो डी टी बाई डी एक्स 1 प्लस डी वाई डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके ये मिल रहा है हमें। अब हम लोग डी वाई डी एक्स को रिप्लेस करते हैं इक्वेशन के साथ, इस इक्वेशन के साथ, यानी ए स्क्वायर बाई एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग x प्लस वाई दिया हुआ है, इसे t से रिप्लेस करते हैं, 1 प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग सेपरेट करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। ओके, टी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी डी एक्स। डन। जब ये सेपरेट हो गया तो हम लोग अब डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, अब डायरेक्टली इंटीग्रेशन करते हैं, ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर डी टी इज इक्वल टू डी एक्स। ओके, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे लिख सकते हैं टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर डी टी डी एक्स। ये जब सेपरेट करते हैं तो 1 प्लस 1 माइनस ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। ठीक है, अब हम लोग डायरेक्टली इंटीग्रेट करते हैं तो इसका क्या हो जाता है, इंटीग्रेट करते हैं
एक स्टेप और ले लेते हैं, 1 dt ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर डी टी इजकल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। ठीक है, इसे इंटीग्रेशन करते हैं तो t माइनस ए स्क्वायर। अब हम लोग इसका रिजल्ट जानते हैं कि जब इंटीग्रेशन ऑफ क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी, तो क्या हो जाता है 1 बाई ए tan इनवर्स टी बाई ए होता है। ठीक है, इसी रिजल्ट को हम लोग यहाँ यूज करते हैं, तो 1 बाई ए tan इनवर्स टी बाई ए। ओके, और राइट साइड x प्लस सी सम कांस्टेंट, इंटीग्रेशन के बाद सम कांस्टेंट्स मिलता है, तो t माइनस कैंसिल होता है a tan इनवर्स t बाई ए इजकल टू x प्लस सी। अब हम लोग t को रिप्लेस करते हैं x y के टर्म में, यानी x प्लस बाई हम लोग लिए थे इजकल टू t। ठीक है, तो x प्लस बाई माइनस a tan इनवर्स x प्लस बाई ए इजकल टू x प्लस सी। ये हम लोग आंसर मिल गया हम लोग को। ठीक है, तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड में हम लोग क्या करते हैं, दो मेथड आता है, एक डायरेक्ट मेथड और दूसरा रिड्यूसिबल इनटू वेरिएबल सेपरेबल मेथड। ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड में हम लोग क्या किया करते थे, हम लोग डायरेक्ट अलग सेपरेट कर देते थे, यानी बाई का टर्म dy के साथ और x का टर्म dx के साथ, फिर डायरेक्टली इंटीग्रेट कर देते थे। अब हम सेकंड में हम लोग देखते हैं कि रिड्यूसिबल इनटू वेरिएबल सेपरेबल मेथड में कि डायरेक्ट इंटीग्रेशन या फिर डायरेक्ट सेपरेट नहीं कर सकते थे, तो हम लोग क्या कर लिए कि उससे सम रिलेशन को लेट कर लेते हैं t के टर्म में, फिर उसको वेरिएबल सेपरेबल मेथड में चेंज करते हैं, फिर डायरेक्टली इंटीग्रेट करके हम लोग सॉल्यूशन प्राप्त करते हैं। ठीक है, हम आप लोग को 3 एग्जांपल दे देते हैं ताकि घर में आप सॉल्व कर सकें। पहला एग्जांपल में x प्लस वाई को t लेट करके सॉल्व करेंगे, सेकंड एग्जांपल में y बाई x को t लेकर सॉल्व करेंगे और इसे पोलर फॉर्म से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड एग्जांपल को। यदि आप लोग को मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब करें। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।